बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब आपको हम ताज़ा तरीन तफसीलात देते हैं इलेक्शन के हवाले से और आपको बताते हैं कि 17,37,865 राय हिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं 24 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो आज इन वोटरान के हाथ में है। आपको बताते चले 2103 पोलिंग स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। कड़ी निगरानी और बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान आज जो है वो नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके इरफान मलिक कुपवाड़ा से, साबिक अली साबिक जो है ग्राउंड जीरो पर हमारे सीनियर साथी है, दोनों सीनियर साथी भी हैं। तो इनसे जानेंगे, इरफान के पास चलेंगे सबसे पहले। इरफान, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बडगाम का कुछ हिस्सा इसमें लगाकर आज नॉर्थ कश्मीर की पोलिंग हो रही है। तो अभी तक की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम है और लेटेस्ट अपडेट क्या है इरफान? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल। मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह से ही चाहे हम बडगाम की बात करें, चाहे हम बारामूला की बात करें, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें, चाहे हम बांडीपुरा की बात करें, हर एक इलाके से खुशगवार माहौल में, खुशी के माहौल में वोटिंग की जो शरह है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। हर एक इलाके से ये तफसीलात मिल रहे हैं कि लोग जो है वो अपना रुख जो है पोलिंग स्टेशन की ओर कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां पर अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आपने सुबह से देखी होगी, जिस तरीके की विजुअल्स आपने सुबह से देखी होगी, चाहे हम हंदवाड़ा की बात करें, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें, चाहे हम बांडीपुरा की बात करें, चाहे बारामूला की बात करें, हर एक इलाके में जोश खरोश के साथ लोग जो है पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। चाहे हम नौजवानों की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, चाहे हम मर्दोजन जो लोग हैं वो इस वक्त पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके की इस वक्त हमारे पास अपडेट आ रही है, तकरीबन बांडीपुरा में 22% पोलिंग जो है वो फिलहाल हो गई है और अभी तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, अपने वोट को कास्ट किया है। जी राहिल। बिल्कुल इरफान, हमारे साथ बने रहिएगा। सीधे से साबिक अली साबिक जो कि काफी नजर बनाए हुए हैं सियासत के हवाले से। साबिक, क्या कहेंगे आप? आज जम्मू कश्मीर में 3 दहाइयों के बाद इतनी बड़ी वोटिंग जो पिछले इलेक्शन में हमने देखी है, आज भी वोटिंग हो रही, तो क्या कहेंगे? बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है? बिल्कुल राहिल, अगर हम बात करेंगे पहले से ही सेंट्रल कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं, सेंट्रल कश्मीर के बाद आज शुमाली कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं बड़े ही जोशो खरोश के साथ। श्रीनगर की जो पार्लिमानी नशस्त थी उसमें भी जो वोटिंग हुई है, तकरीबन आज बहुत से अरसे के बाद वो वोटिंग हुई है जिसकी तादाद, जिसकी परसेंटेज 38% हुई है। और अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, शुमाली कश्मीर में भी इस वक्त पोलिंग चल रही है, चाहे हम बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और दीगर जगहों की बातें करेंगे तो लोग सवेरे से ही 7 बजे से ही अपने पोलिंग स्टेशनों की ओर जा रहे हैं। अगर हम बुजुर्गों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, हर जगह इस वक्त लोगों का बड़ा ही हुजूम देखने को मिल रहा है। हम आपको बताएंगे राहिल की लोग इस वक्त जो एक तब्दीली चाहते हैं, जब भी लोगों से बात होती है तो वो तब्दीली चाहते हैं इस हवाले से। इसलिए आज तमाम तर लोग जो हैं, अगर हम बात करेंगे, आज सबके लिए इंतजामात अच्छे रखे गए हैं, खासकर जो कि मौजूर अफराद हैं, जो कि जिस्मानी तौर मौजूर हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक अच्छी यानी कि उनके लिए भी सहूलियत रखी है कि वो घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। और सभी पोलिंग स्टेशन जो है, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करते हैं, अगर हम इस वक्त शुमाली कश्मीर की बात करते हैं या उसके बाद जो साउथ कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आज इस इंतखाबात में तमाम पोलिंग स्टेशनों को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, इसलिए कि जो भी वोट डालने आएगा उसे यानी कि वो खुश हो जाएगा। इरफान मलिक के पास जाइए। इरफान, अभी आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से बात कीजिए। कुछ नौजवान आपके साथ हमें नजर आ रहे हैं, क्या कोई शख्स हमें बताएगा कि आज का वोट जो है वो किस बिना पर होगा? आज का वोट जो है वो लोग क्या सोच कर डाल रहे हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं, हालात ठीक होने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ खुशगवार माहौल में अच्छे तरीके से सांस लेना भी जरूरी है। बिल्कुल राहिल, जिस तरीके से आप यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद
देख रहे हैं, हमने ऑन द रिकॉर्ड भी नौजवानों से बात की है। इस बार का वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए जाएगा, खासकर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर जाएगा। मेरे साथ नौजवान है, मैं अपनी बात उनसे कराता हूँ। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए आप। इस बार का वोट किसको जाएगा? इस बार का वोट किस मुद्दे पर जाएगा? जी, डेवलपमेंट बात भी देखेंगे जो हमारे मोहसिन स्क्रीन पूरी लाइएगा। डेवलपमेंट हमारी वो भी करना है, और जो वो परेशानियां हैं लोगों को, जो इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान है, उनको रोजगार की तलाश है, वो भी है उनकी। हमको भी है, ये भी अच्छी बात है। और ये हमारे चलिए कुछ और नौजवानों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार का वोट किन मुद्दों पर जाएगा? कौन कौन से मसाइल है आपके? खासकर जो मसाइल जो है, जिन मसाइलों को हम उजागर कर रहे हैं जी, वो डेवलपमेंट है, डिग्निटीज है। और हमारे जो ये निजामाबादी इलाके आप देख रहे हैं जी, ये काफी इनकी जो खूबसूरती है बहुत ही दिलकश है। जी। यहाँ टूरिज्म जो है वो खुलना चाहिए, जिसके हिसाब से जो टूरिज्म यहाँ आ जाए, टूरिज्म यहाँ वजूद में आ जाए, तो हमारे बेरोजगार नौजवान तबका है, जैसे कि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ जी, बेरोजगार हूँ, तो अगर टूरिज्म जो है इस सतह पर यहाँ इस हमारे इन इलाकों में खुल जाए, तो टूरिज्म यहाँ उनकी तशरीफ आवी यहाँ हो जाए, दूर दूर से जो सियाह यहाँ आ रहे हैं और उनकी अगर वो बार बार यहाँ आए, तो इससे ये होगा कि हमें रोजगार जो है फराहम होगा। चलिए, जिस तरीके से राहिल आपने देखा होगा, जो जोशो खरोश नौजवानों में देखा जा रहा है, जिस तरीके से नौजवान बात कर रहे थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जो स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं, जिस पर लोग वोट कर रहे हैं। खासकर अच्छी बात यह है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए पुलिस स्टेशन पर आ रहे हैं। जी राहिल, बिल्कुल साबित आपके पास चलेंगे। वादी कश्मीर में 3 तारीख के बाद इस तरीके की बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में आप एक बदलाव देखने को मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं अब तरक्की के लिए वोट डालेंगे? क्या वो बेरोजगारी से निजात के लिए वोट डालेंगे? और इतना बेहतरीन टर्नआउट आ रहा है खासकर वादी कश्मीर से, जहाँ पर पहले बाइकाट के नारे लगाए जाते थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी राहिल, अगर हम बात करेंगे जब से ये इंतखाबात का सिलसिला जारी हुआ है, यानी कि जब से ये इनकी जो कैंपेनिंग चली है या इस हवाले से जब नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तब से लेकर आज तक जो ग्राउंड जीरो पे हमने भी बात की है बहुत से नौजवानों के साथ, बहुत से बुजुर्गों के साथ, तो आपने भी अपने इलाके में की है, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं या हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने इलाकों में बात की है। तो आज का जो नौजवान है वो इस हवाले से वोट दे रहा है या इस चीज को लेकर आगे आ रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, अमन हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, और खासकर बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मसला है। बेरोजगारी के अलावा अगर हम देखेंगे कि बिजली, पानी, सड़कें, उस हवाले से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों की ज्यादातर जो मांगे हैं, जो डिमांडें हैं, वो यही है कि हर इलाके में जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अच्छी तरह से हो और कोई फुकदान ना हो बुनियादी सहूलियात के हवाले से। लोग इसी वजह से आज निकले हैं अपने घरों से, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात पहले करते थे या अगर हम इस वक्त शुमाली कश्मीर की बात करेंगे, शुमाली कश्मीर में फार फ्लंग एरियाज भी बहुत से आते हैं। अगर हम उड़ी की बात करेंगे, हम गुरेज की बात करेंगे, हम बांडीपोरा, बारामूला के जो बहुत से फार फ्लंग एरियाज हैं, वहां पे लोग इस हवाले से आज सवेरे सवेरे निकले हैं, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं तो इन फार फ्लंग एरियाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं लोगों को बुनियादी सहूलियात से। तो इस हवाले से लोग सामने आ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सामने आ रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि किसी न किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे भेजेंगे जो उम्मीदवार वहां पे जाकर पार्लियामेंट में जाकर इनके मसले मसाइल उजागर करेंगे वहां पे। राहिल, बिल्कुल, इरफान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुपवाड़ा से और सीधी तस्वीरें आपको कुपवाड़ा से बता रहे हैं इरफान मलिक। और इरफान अब दूसरे पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना है जहां पर कुछ नौजवानों से हम बात करेंगे, वो आपको दिखाएंगे हम। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से अगर हम कहें तो आज नॉर्थ कश्मीर की जो पार्लिमानी नशिस्त है उस पर इंतखाबात हो रहे हैं। बुजुर्ग, औरतें और नौजवानों के साथ साथ मर्द जो है
वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले एक 17,37,865 राहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और 24 उम्मीदवार इस लिस्ट में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। और 4 तारीख को हम आपको बराह रास्त बताएंगे कि कौन सी सीट किसके हक में गई, वो अलग बात है। अभी आपको बता दें कि नॉर्थ कश्मीर में 2103 पोलिंग स्टेशन मरतब किए गए हैं, जहां पर अभी जो है वो पोलिंग हो रही है। तो आपको बता दें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बडगाम, पटन और इसके साथ साथ और कई सारे इलाके हैं। तो साबिक आपसे जानना चाहेंगे, इसमें खासकर जो मुद्दा रहा वो डेवलपमेंट रहा और 3 दहाइयों के बाद हमें देखने को मिला कि वादी कश्मीर के नौजवान, वादी कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट कर रही है। तो ये एक बड़ा चेंज है और एक बेहतरीन साइन है, क्योंकि आज जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार है और जमहूरियत में आज एक बेहतरीन मिसाल जमहूरियत की मिली, जहां पर नौजवान जो है वो डेवलपमेंट को वोट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राहिल, अगर हम ये भी बात कहेंगे कि जो मैंने इससे पहले भी बात कही है कि जो आजकल के नौजवान हैं, जो यूथ्स हैं, वो इस हवाले से निकले हैं, वो इस मुद्दे को देखकर निकले हैं कि इस बार जरूर तरक्की होगी, इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। इस हवाले से नौजवान आगे आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग आगे आ रहे हैं और वो वोटर्स आ रहे हैं जिन्हें आज पहली बार वोट डालना है, वो भी इस वक्त आगे आ रहे हैं। यासीन गनई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटन से। यासीन के पास चलेंगे सीधा। यासीन, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? कितना टर्न आउट हुआ है अभी, कितने वोट पोल हुए हैं, कुछ तफसीलात बता दीजिए यासीन। हमने तो हर जगह की सर। यासीन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं यासीन? चलिए इरफान मलिक कुपवाड़ा के पास चलते हैं। कुपवाड़ा में क्या कुछ हालात है? इरफान, आप बता दीजिए, आज कुपवाड़ा का नौजवान डेवलपमेंट को वोट कर रहा है, आज कुपवाड़ा का नौजवान बेरोजगारी से मुक्त होने के लिए वोट कर रहा है, आज का नौजवान बिजली पानी से हटकर अच्छी सड़क और अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे तालीमी इदारों को वोट कर रहा है। क्या एक बेहतरीन साइन है? क्या हम ये कहें कि अब हालात बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं नौजवान अब अपने मुस्तकबिल का जो है वो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखकर वोट कर रहा है? हाँ बिल्कुल राहिल, आपने सही फरमाया। जिस तरीके से नौजवान सामने आ रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरियाज थे जहां पर पोलिंग की शरह बहुत ज्यादा कम रहती थी, मगर इस बार देखा गया है कि वहां पर नौजवान सबसे आगे हैं और वोट डाल रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, मगर सामने तो कम से कम आ रहे हैं। डेमोक्रेसी में वो अपना बिलीफ दिखा रहे हैं, डेमोक्रेसी में अपना यकीन दिखा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो आपने अभी तस्वीरें देखी, ये सजादों का आबाई इलाका था, हरई कुपवाड़ा, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो वोट करने के लिए आ रहे थे। इससे पहले हमने आपको कुपवाड़ा की तस्वीरें दिखाई, इससे पहले हमने आपको त्रेगाम की तस्वीरें दिखाई, जो एक सेंसिटिव एरिया एक वक्त पर माना जाता था। तो वहां पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सामने आकर वोट कर रहे थे। और जिस तरीके से सुबह से ही हम कश्मीर क्राउन के जरिए से तस्वीरें दिखा रहे थे, चाहे हम हंदवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, लोलाब की बात करें, हर एक इलाके से ये तफसीलात मिल रहे हैं। खुश उसलूबी के साथ वोटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है, पोलिंग को कंडक्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सेंट्रल आर्मड फोर्सेस के जवानों के साथ साथ पुलिस जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। मगर बहुत सारे स्टेशनों पर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है मीडिया पर्सन्स को, वहां पर तस्वीरें खींचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मगर कोशिश हम कर रहे हैं कि हर एक इलाके से तस्वीरें दिखाई जाए, वहां से आपको तफसीलात दी जाए और वहां से लोगों को जो लाइव तस्वीरें हैं वहां से वो दिखाए। और खासकर लोगों से जब हमने बात की, ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने लोगों से बात की, तो कुछ अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, जिसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा मसला है नॉर्थ कश्मीर में। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, चाहे हम कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला की बात करें, तो यहाँ पर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है। इस बार टूरिज्म को डेवलप करने की बात हो रही है, इस बार नौजवानों के रोजगार की बात हो रही है। इन मुद्दों पर खासा वोट दिया जा रहा है।
साबिक आपसे जानेंगे कि जब तक इरफान दूसरे पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, हम साबिक के पास चलते हैं। साबिक आप बता दीजिए, 17,37,865 राय हिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जमहूरियत का आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है और आज जो है वो 5वें मरहले की गालमन पोलिंग हो रही है और इसमें एक मरहला ऐसा था जिसकी वोटिंग जो डेट है उसको चेंज किया गया, जिसमें राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट है वो अब 25 तारीख को होना है। तो उसके बावजूद अगर हम कहें तो सिर्फ कश्मीर के अंदर ही अभी पोलिंग जो है वो देखने को मिली थी। सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है बम्पर पोलिंग होगी इस बार? अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करेंगे जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, तो जितना अभी तक टर्न आउट आ रहा है वहां से तो लगता है कि शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग जो होगी वो होगी शुमाली कश्मीर में, क्योंकि शुमाली कश्मीर के हर किसी पोलिंग बूथ पे इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और एक बार फिर ये बताएंगे कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग इस हवाले से ये बदलाव चाहते हैं कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं ज्यादा उन पर अगर फोकस किया जाए तो लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सके। अगर हम पिछले इलेक्शनों की बात करेंगे, पिछले इलेक्शनों में इतनी वोटिंग टर्न आउट नहीं थी, तो पिछले इलेक्शनों में लोग इस तरह से नहीं निकलते थे वोट डालने के लिए। आज बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान तबका जो है और जिन्हें इस साल वोटिंग लिस्ट में शुमार किया गया है वो भी आज निकले हैं वोट डालने के लिए और सवेरे से ही हमें भीड़ देखने को मिल रही है। सिर्फ मुद्दा और मकसद यही है कि कुछ नया हो जाए और इनके जो मसले हैं, खासकर राहिल मैं बताऊंगा कि लोग ये चाहते हैं कि इनका कोई कैंडिडेट, इनका कोई उम्मीदवार ऐसा सामने आ जाए जो कल लोगों के मसले सुने, जो कल लोगों की बातें सुने। जिस तरह से वो कैंडिडेट उनके पास आया था वोट मांगने के लिए, उसके बाद भी ये लोग ये सोच रहे कि वो उम्मीदवार उसी तरह से हमारे बातें आगे भी सुने, न कि पार्लियामेंट में जाकर वो अपने वोटरों को, वो अपने लोगों को भूल जाए। तो ये चाहते हैं कि जब भी इस जम्मू और कश्मीर में कोई तरक्की का दौर हो या तरक्की की बात हो तो उस तरक्की के हवाले से उस तरक्की को मद्देनजर रखते हुए ही आज नौजवान तबका जो है, बुजुर्ग जो हैं, वो वोट डालने जा रहे हैं। और अगर हम मस्तूरात की बात करेंगे तो काफी ज्यादा मस्तूरातों की भीड़ देखने को मिल रही है। वो भी इस हवाले से काफी परेशान हैं क्योंकि बहुत से नौजवान जिनकी माएं इस वक्त निकली हैं ये सोचकर कि वो कहती है, माएं कहती हैं जिनसे हमने बात की ग्राउंड जीरो पे, वो कहती हैं कि हमारा वक्त तो गुजर गया लेकिन अब हमारे औलाद हैं वो किसी न किसी मकसद को पहुंचे। यासीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साबिक आपको रोकना चाहेंगे। यासीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यासीन कहाँ पे हैं अभी, आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? सर हम जो ये लाइव विजुअल आप देख रहे हैं शुमाली कश्मीर जिला बारामूला पटन के मगरेपुरा इलाके से सर ये लाइव विजुअल आप देख रहे हैं जहाँ पे लोग जो है खुल के जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं सर, नौजवानों की काफी तादाद में जो नौजवान है वो खुल के आ रहे हैं। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग जो भी है वो भी कहीं ना कहीं अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जी सर, लाइव विजुअल्स हम आपको शुमाली कश्मीर जिला बारामूला पटन के मगरेपुरा इलाके से हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रही है। तो यासीन ये समझा दीजिए कुछ टर्न आउट के बारे में, कुछ अभी अपडेट आई है आपके पास, कितने वोट पोल हुए हैं लगभग वहां पर? जी सर, कोई टर्न आउट का पता चला है आपको कि कितने वोट वहां पर पोल हुए हैं अभी तक और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की गई है। जगह जगह पे जो सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। अभी तक जो वोट वोट से खुल के जो है। जी सर, प्रेसिडेंट ऑफिसर मन कर रहा है, चलिए बाहर चलिए साबिक आप बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप ये नया कश्मीर में इसको अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि वोटिंग के हिसाब से नया कश्मीर है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हो रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले भी हमने देखा 40% के करीब वोट पोल हुआ है उस इलाके में जहां पर इलेक्शन बाइकआउट का नारे चलते थे।
इलेक्शन बाइकआउट की मुहिम चलाई जाती थी। पुलवामा और शोपियान की मैं बात कर रहा हूँ। और आज पलन एक ऐसा इलाका है, सुनने में आया, जहां पर आज तक वोट पोल नहीं हुआ था और आज वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बिल्कुल राहिल, मैंने पहले भी कहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, इसलिए हर किसी इलाके से, जब हमने इससे पहले देखा कि सेंट्रल कश्मीर के उन इलाकों में वोटिंग हुई है जहां पर इससे पहले वोटिंग नहीं हुआ करती थी। अगर हम बात करेंगे शोपियान में, पुलवामा में, वहां पर वोटिंग नहीं, खासकर मरकजी श्रीनगर में उतनी ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी। आज तकरीबन 89 के बाद ऐसी वोटिंग सामने आई है जो कि सेंट्रल कश्मीर में हमने देखी है। आज शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो शुमाली कश्मीर के बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी वोटिंग होती थी, यानी कि वो कुछ परसेंटेज नहीं है जो इससे पहले। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, आज तो लोग कतारों में निकले हैं, कतारों में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। और अगर गर्मी की शिद्दत भी है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए लोग वोट डाल रहे हैं, और ये सोचकर और ये दिमाग में रखकर कि किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे लाएंगे जो इलाके के मसले मसाइल हल करने में पेश रहे। क्योंकि लोग जो अपने मसलों के हवाले से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनके जो मसले मसाइल हैं या इलाकों के मसले मसाइल हैं, नौजवानों के मसले मसाइल है, बेरोजगारी अरूज पर है, बिजली का जो निजाम है या सड़कों की जो हालत है, तो उस हवाले से लोग चाहते हैं कि तरक्की भी हो और ऐसे उम्मीदवार सामने आए जो कल जाके लोगों के जो हालात हैं उन पर नजर रखेंगे, इलाकों के जो हालात हैं उन पर नजर रखेंगे, कश्मीर के जो हालात हैं उन पर नजर रखेंगे और आगे जाकर ऐवान में बात करेंगे। राहिल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे साबिक अली साबिक और बता रहे थे कि किस तरीके से अब जो नौजवान है वो तरक्की के लिए वोट डाल रहा है, वो बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहा है, वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट कर रहा है, वो अच्छी सड़क, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल के लिए वोट कर रहा है। तो सीधे मैं आपको एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा, 17,37,865 राय हिंदगान आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्थ कश्मीर में, और 2103 पोलिंग स्टेशन इसमें बनाए गए हैं, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बडगाम, पटन, करीरी के अलावा और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी जो है वोटिंग हो रही है। और हमारे तमाम नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट है कि इस बार जो बांडीपुरा में 23% से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से अपडेट आ रहा है कि गालबन 25% पोलिंग हो चुकी है। 11:46 का जो अपडेट आ रहा है कि 25% से ज्यादा जो है वो पोलिंग हो चुकी है बांडीपुरा की। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर देखा जाए इस बार बड़ी वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है। और ये बम्पर वोटिंग का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए आप। बिल्कुल, हमारे साथ एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, बड़ी अपडेट लेकर शाहिद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी नजर आज सुबह से ही वो ग्राउंड जीरो पर हैं। शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप, क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की वोटिंग हो रही है, तफसीली तौर पर बता दीजिएगा। जी शाहिद साहब। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से। अभी तक वोटिंग परसेंटेज का इंतजार सबको होगा। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक 8.8% हो गई है। जी हाँ, लगभग 8% वोट जो है वो अभी तक डाले गए हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8% वोट डाले जा चुके हैं। और लगभग अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक छो असल पे छो ठीक ये वन तो मैं अगर कत करो वनस इलेक्शन चलान तो नाव वाव वन कंसी हुंद, सिर्फ वन तो क्या सोच त्रो तुम वोट सोच क्या जान क्या खराब बहुत ती वन कि मतलब क्या क्या जहनस मज वारिया चीज वोट त्रावान इंसान के हर अकिस गस मुल्क आबादी गस सारी गस क्या तरक्की करें, रोजगार बाकी चीज तो क्या जहनस मज
मे तत्ती गस गई जेल गस गसन यल ठीक तुम वन तो मे अगर तुज कत करो तुम क्या सोचो त्रो वोट त्रो डेवलपमेंट खतर गस बेरोजगारी खत्म गम लड़का एडजस्ट कुन मत इन खतर लमा बी कुन पे तुम वन तो मे तुम क्या सोचो त्रो वोट अनएम्प्लॉयमेंट खतर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने डेवलपमेंट खत्म कर बिल्कुल सोन हक वोट त्रो पन वोट वोट त्रो सोन हक त्रो पन वोट पन्नस नुमाइंदस वो तिज त्रो तमने पे अच्छा तुम थो तमने पे चूंकि अगर तुज कत करो तुम नौजवान तुम क्या सोचो आमत आज अगर वोट कत करो यमो वो तरक्की यमो वो बाकी चीज तुम क्या ये तरक्की असल बेरोजगारी नौजवान बेरोजगारी एक मुद्दा है आप बताएं हमें अगर तुज कत करो ये नश मौजूद नफर तुम वन तो तुम क्या नाव मुश्ताक अहमद गनाई मुश्ताक साहब क्या सोचित तुम वोट त्रावान चूंकि अगर वो तरक्की बेरोजगारी मसाइल बिजली फीस बेरोजगारी खत्म बिजली फीस खसा गरीबन ज्यादा खाट पेंच राज ये ज्यादा ये करा कह गरीबन कह काम बिल्कुल बोझ ठीक गरीबन वो क्या सोचित त्रो तुम वोट त्रो अत मुतलिक आज वोट मे दोप नाव वाव वन बह कहें मे त्रो अमिस वोट यस मे वोट त्रोस यह कर गरीबन कम अगर गरीबन कम अगर गरीबन कम कर कहें तो 5 वर गिरावन ये इंशाल्लाह बिल्कुल यह असल तुम वो मे बासान तुंद पॉइंट सारे खुद बोड़ वैलिड मे कर दुनिया सत वो कि मे त्रो तस वोट तरक्की कर अगर नम तरक्की कर 5 वर नो यह दफा 5 वर गिरावन ये इंशाल्लाह पन्नो वोटो सर सर डेवलपमेंट के हवाले त्रो वोट डेवलपमेंट के हवाले वारिया हालात कश्मीर मज नतीज द्राव कि जीरो हासिल दो दो पथ सर गसा त्रो डेवलपमेंट डेवलपमेंट तरक्की बिल्कुल बिल्कुल जनाब तुम क्या सोचित त्रो वोट तुम वो मे पन कत अगर तुंद क्या सोचित त्रो तुम वोट ये डेवलपमेंट डेवलपमेंटस मज क्या यहां प्रत कह लाइक ये रोड तोद कहें न पावर 4 घंटे न मुलाजमत न बह ग्रेजुएट कर बह गाड़ी चलान अच्छा ग्रेजुएशन कर तुम वन कि नुमाइंदस गुस ख्याल रोजन हर एक मे गोडनुक वोट आज अच्छा गोडनुक वोट ठीक तुम क्या सोचित त्रो वोट सोन मसल मसाइल गसन हल वोट आज त्रो तक मतलब मसल हल कर मसाइल गसन हल मसल क्या बड़ बार मसल क्या मसल गो पे हाई स्कूल यह गई अपग्रेड गई ना यह अपग्रेड यह हायर सेकेंडरी गई अस्पतालों मसल बैंकों मसल हमें बहुत सारे मसले हैं जो हमें हल होने चाहिए अच्छा हल होने चाहिए बहुत अच्छा तो देखिए ये लोग जो हैं जिन लोगों से भी हमने बात की इनका यही कहना है हर एक जहनस मज वो युस नफर वोट त्रान आमुत ये सेंटरस पे सह यी सोचान कि यम इलाक मसले तम गई हल गम वुन तक हल गई कहें कह वन कि स्कूल गई बन कॉलेज गई बन शुरन खतर गम प्ले ग्राउंड असल गन सड़क गस बन इहुद सारे बड़ चीज कि दोस्तों अस बन वुन तक अकाउंटेबल मेंबर पार्लियामेंट कहें हेतु हिसाब जहाँ कि अगर तुम रपस 5 करोड़ तरह यह वन तो हथ वन तो कत जाए करू तुम खर्च मगर ये वोट इंसान त्रावान इंसान यह गि अकाउंटेबल आज सोशल मीडिया दौर यह गि पगह वन मे त्रो वोट पन वन मेस लंगेट्स खतर क्या कोर मे त्रो वोट पन मे वन लोलाबस खतर क्या कोर चूंकि यम नफर गई जमा गम गई जमा गम गई तुम क्या कोर चलो सड़ा शुक्रिया तुंद कश्मीर क्राउन जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद इमरान हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासीन गनई जुड़ चुके हैं। यासीन, क्या कुछ तफसीलात है ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके के हालात है, किस तरीके की वोटिंग हो रही है, जरा समझा दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। यासीन गनई के पास सीधे ग्राउंड जीरो से यासीन गनई। चलिए जी, 370 की मंसूबी के बाद पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर हम पार्लिमानी लोकसभा 2024 के इलेक्शंस की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में आज 20 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान जो है वो खुल के जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। पलहलन से हमने आपको अपडेट दी थी। पलहलन एक ऐसा इलाका जहां पे वोटिंग को जो है वो बायकॉट किया जा रहा था, लोग जो है वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे। बट आज उसी पलहलन में
वहां पे लोग जो है वो खुल के अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट उमर हैं। उमर साहब, आपने अपना वोट कास्ट किया? सबसे पहले तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए यासीन साहब, मैंने अपना वोट कास्ट किया है। उमर साहब ये देख सकते हैं आप लाइव। उमर साहब, किस मुद्दे को लेकर आपने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है? देखो, जैसे कि हमें पता है कि कश्मीर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है इस चीज से कि यहाँ पे ना कोई इलेक्शन हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। और मैंने इस चीज के लिए वोट डाला है कि ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे और हमारे गांव में या किसी भी शहर में पूरे कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक नुमाइंदा चुनना है जो आगे जाके हमारी बात रख सके। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। उमर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि हमें उस नुमाइंदे को देखिए, अगर हम पिछले 70 साल की बात करें, कश्मीर पिछले 70 साल से कुछ ही नहीं है। पलहालन के लोग कह रहे हैं कि हम अब जाग गए, हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे, हम उस नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजेंगे, उस लीडर को पार्लियामेंट भेजेंगे जो दिल्ली में पलहालन की बात करे, कश्मीर की बेरोजगारी की बात करे, कश्मीर की आवाम की बात करे। क्या लग रहा है आपको, किस लीडर को आपको हमें पार्लियामेंट में भेजना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 2-3 नुमाइंदे हैं, हर एक इंसान को हक है अपना वोट डालने का, वो किस नुमाइंदे को चुने। मगर मेरी गुजारिश इतनी है आवाम से, पब्लिक से, यूथ से, ज्यादातर यूथ से, क्योंकि यूथ से ही देश चलता है, यूथ से ही देश आगे चलता है। हमें उस नुमाइंदे को चुनना होगा जो आगे जाके हमारी बात करे, हमारी बेरोजगारी की बात करे, हमारे कश्मीर की बात करे, हमारे माओ बहनों की इज्जत के बारे में बात करे। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की हम अगर बात करें, 23 कैंडिडेट्स हैं अभी प्रेजेंट में। पहले 35 थे, उसमें कुछ ड्रॉप हो गए, फिर 23 रह गए। तो ये पार्टियां घर घर की पार्टियां हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक नुमाइंदे को चुनना है जो आगे जाके हमारी बात करे। उमर साहब, आपने देखा अपनी लाइफ में जिस तरह से आज जो लोग हैं खुल के आ रहे हैं वोट डालने के लिए, लग रहा है कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है, लोगों को अब समझ आ रहा है कि हमारे लीडर्स हमारे लिए क्या कर रहे थे, अब हमें उस नुमाइंदे को भेजना है जो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो कश्मीर के लिए काम करेगा। ओबियसली यासीन साहब, जैसे आप देखते हो कि पिछले कई सालों से कश्मीर बायकॉट में रहा है, इससे दूसरी पार्टियों को फायदा मिल रहा है। जो हम उम्मीदवार चुनना चाहते हैं वो तो चुन नहीं पा रहे थे, अभी लोग जाग गए हैं। हम इस चीज से बहुत खुश है। हर नौजवान से मेरी यही गुजारिश है कि आप घरों से निकलो, वोट डालो, अपने नुमाइंदों को चुनो, जो सही नुमाइंदा है उसको चुनो, बस यही मेरी गुजारिश है। पलहाल में कुछ ऐसे लोग थे इन कश्मीरी वर्ड से बुजुर्ग तत कर मैं अकिस इंटरव्यूस तमिस 52 ब्यास मोज तमिस 95 वर्ष लाइफ में गोडनिच वोट लग रहा है नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आया है क्या हमें किस नुमाइंदे को चुनना है और कौन सा जो लीडर है वो पार्लियामेंट में हमारी बात है। बस ये तो सही बात है, क्योंकि अब सबको पता चला है कि यहाँ पे क्या चल रहा है कश्मीर में। और मेन बात है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गांव की प्रॉब्लम हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, आगे जाके हमें अपने ही लीडर को बोलना पड़ता है। हम किसके पास जाएं? आज हम किसी के पास जा ही नहीं सकते हैं। ये अच्छी बात है कि पलहालन में जो है लोग उठे हैं वोट डालने के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुश है इस चीज से, क्योंकि हमारी अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, पलहालन पूरा बाइकआउट पे होता था, तो उस चीज से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। उमर साहब, लग रहा है आपको जो अभी भी जो पीछे रह रहा है, कह रहा है कि मैं अपने वोट को जाया करूंगा, मैं अपना वोट नहीं डालूंगा, मैं अपने वोट को कास्ट नहीं करूंगा, लग रहा है कहीं ना कहीं अपने साथ साथ वो पूरे मतलब एक अच्छे लीडर को चुनने में कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है? नहीं, पहली तो बात यह है जो वोट नहीं डालेगा, पहले तो वो अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा है। दूसरा तो जो इर्द गिर्द के जितने भी है उनका मुस्तकबिल भी उस चीज से खराब हो जाता है, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। वोट जाया नहीं करना है, वोट डालना है। आप सही नुमाइंदे को वोट डालो तो वो उसी से सही नुमाइंदे को वोट आगे जाके मिलेगा। क्या मैसेज युवाओं तक, क्या मैसेज, हालांकि अगर हम कानून की बात करें, प्रोफेशन से आप एक एडवोकेट है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, युवाओं तक क्या कुछ मैसेज है? बस मेरी गुजारिश यही है कि आप अभी अपने घरों से निकलो, वोट डालने के लिए एक सही नुमाइंदे को चुनो जो कश्मीर की बात करे पार्लियामेंट में, जो हमारी बेरोजगारी की बात करे। इतने सारे हमारे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं घरों में,
ताकि उनको रोजगार मिले, जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए, ताकि हम सही नुमाइंदे को चुनकर वो आगे जाके पार्लियामेंट में हमारी बात करें। सही बात है। ये हमारे साथ एडवोकेट उमर साहब, देखिए जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं ना, आज जाग जाओ, आज उस नुमाइंदे को पिछले 70 साल। यासीन मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है नौशहरा बुनियाद से कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि मैं कहूँ जमहूरियत की एक मिसाल, और ये साफ दिखा दे रहा है कि जनाब एक एक वोट कितना कीमती है। ये तस्वीरें बड़ी खास है क्योंकि आज एक नया जोड़ा, एक नए शादीशुदा दुल्हा दुल्हन अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। नौशहरा बुनियाद से तस्वीरें दिल को बड़ा मुतमईन करने वाली, क्योंकि जमहूरियत की एक मजबूती के लिए ये जोड़ा यहाँ पर पहुंचा है और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। तो तस्वीरें नौशहरा बुनियाद से आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, हमारे बैक एंड एडिटर जो है मोहसिन और आरिफ आपको दिखाएंगे तस्वीरें। ये देखिए नया कपल है, नया जोड़ा है, बिल्कुल तस्वीरें देखिए नौशहरा बुनियाद से, जहां पर एक कपल जो है वोट डालने के लिए पहुंचा है। और ये देखने का एक मंजर रहेगा क्योंकि शादी के दिन जो है बड़ी एक इंसान को मसरूफियात होती हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शादी के दिन यानी जब आपकी बारात जा रही है, दुल्हन को लाना है वगैरह वगैरह, आपके रिश्तेदार दोस्त अजीजो अकारिब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और उसी के बीच जो है आप देखें कि वोट डालना बहुत जरूरी समझा इन्होंने, और कहीं ना कहीं जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा जमहूरियत की एक मिसाल और जमहूरियत का फेस्टिवल, जहां पर अपनी जिंदगी की खुशियों को एक तरफ रखकर जो है वोट कास्ट करने के लिए दूल्हा जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचा। तस्वीरें जो है नौशहरा बुनियाद से, और ये दिखाते हुए कि इन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर लिया है। ये जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक अहम रोल। सुनिए इनका क्या कहना है। अगर वो अपने काम एक नया जोड़ा यानी दुल्हा और दुल्हन पहुंचे काफी बुनियाद इलाके में अपने पोलिंग स्टेशन पर, और अपनी जिंदगी की खुशियों को एक तरफ रखकर जो है इन्होंने पहले वोट कास्ट करना बहुत जरूरी समझा। और कहीं ना कहीं जो है ये जमहूरियत की मजबूती के लिए एक खुशाइन कदम। और यहाँ से पता चलता है कि वादिया कश्मीर में बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है। यहीं से पता चलता है कि बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है। और कुल मिलाकर एक बार फिर मैं आपको बता दूं 17,37,865 वोट जो है राहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और 2103 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, पटन के साथ साथ जो है किरीडी, बुनियाद, नौशहरा, और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो अपने कामों में मसरूफ रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इन इलेक्शन में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि हमारा फ्यूचर इन्हीं में सेफ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि आज नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट पे जो है वो इलेक्शन जारी है और 17,37,865 राहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2103 जो है वो पोलिंग स्टेशन मरतब किए गए हैं और अभी तक जो है वो बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बडगाम, बुनियाद और गिरिडीह, नौशहरा से, के जहां पर बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है और लोग जोक दर जोक
इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए जो है अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। बांडीपुरा में 30% के करीब जो है वो वोटिंग हो चुकी है और बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप जुड़े रहे कश्मीर क्राउन के साथ मजीद तफसीलात के लिए।